हमारी धरती सबसे बड़ी महामारी से गुजर रही है और जूझ रही है। करोड़ों लोग ही नहीं बल्कि अरबों लोगों की सांसें अटकी हैं। हर किसी को कोरोना की बीमारी, कोरोना का इलाज, कोरोना की वैक्सीन, इसकी फिक्र है। लोग घरों में कैद हैं। जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो डरे हैं, सहमे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, चीन के खिलाफ दुनिया का गुस्सा और नफरत बढ़ती जा रही है। वैसे त्रासदी का यह दौर भी गुजर जाएगा, लेकिन जिस तरह विश्व में तनाव बढ़ रहा है वो खतरनाक युद्ध का इशारा कर रहा है। चीन ने कोरोना फैलाने के बाद सबसे पहले भारत पर हमला बोला था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर अपने सैनिकों की घुसपैठ कराई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चीन के जिन राजनेताओं को शर्म आनी चाहिए थी वो विस्तारवाद में जुट जाएंगे। लेकिन इस तनाव के बीच अमेरिका लगातार भारत के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिकी संसद ने एलएसी पर चीन के आक्रामक रवैये की निंदा की है और भारत के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकालने को कहा है। अमेरिकी संसद में सेनेटर जॉन कार्निन और मार्क वार्नर ने यह प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें अमेरिका ने कहा कि वो भारत के साथ सहयोग जारी रखेगा। दरअसल चीन के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो रही है और 75 साल बाद परमाणु युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। लेकिन अगर यह आशंका सच साबित हुई तो सभ्यता का विनाश होना तय है। एक धमाका और ऐसा लगा जैसे पृथ्वी पर साक्षात सूरज का हमला हो। पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। जो जहां थे वहीं रह गए। लाखों लोगों के जिस्म में सिर्फ हड्डियां रह गई। ट्रेन की पटरियां तक पिघल गई। वो तारीख थी 6 अगस्त 1945, जब जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने 4400 किलोग्राम वजनी लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया। दस फीट लंबा और 2.33 फीट व्यास वाला यह एटम बम सुबह 8:16 पर जमीन से 600 फीट ऊपर फटा और महज 43 सेकंड के भीतर शहर के केंद्रीय इलाकों का 80% हिस्सा जलकर खाक हो गया। 10 लाख सेल्सियस तापमान वाला आग का एक ऐसा गोला तेजी से फैला जिसने 10 किलोमीटर के दायरे में आई हर चीज को राख कर दिया। शहर के 76,000 घरों में से 70,000 घर तहस नहस हो गए। 70 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए और जो लोग शहर के बीचों बीच रह रहे थे उनके शरीर तो भाप बन गए। ये पहला मौका था जब किसी देश ने दूसरे मुल्क पर परमाणु हमला किया था। तब द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जापान को सरेंडर कराना चाह रहा था, पुराना हिसाब चुकता करना चाह रहा था। तभी 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका ने 4670 किलोग्राम वजन वाले फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया, जो लिटिल बॉय से 80 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यूरेनियम से कहीं अधिक विनाशकारी प्लूटोनियम वाले इस बम ने 1 किलोमीटर के दायरे में 80% मकानों को भस्म कर दिया। अनुमान है कि नागासाकी में भी करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी। तब पहली बार दुनिया ने मशरूम बम की ताकत देखी थी। एक देश ने एटम बम का विध्वंस झेला था। अब 75 साल बाद एक बार फिर विश्व में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। 75 साल पहले एकमात्र देश अमेरिका के पास एटम बम थे, लेकिन अब विश्व के 9 देशों के पास परमाणु बम का जखीरा है। ऐसे में अगर परमाणु युद्ध हुआ तो हिरोशिमा से हजारों गुना ज्यादा तबाही मचेगी। आगे हम आपको सभी न्यूक्लियर देशों की ताकत के बारे में बताएंगे, किसमें कितना दम है ये भी दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए, यह है दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम, जार बोम्बा। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने 30 अक्टूबर 1961 को आर्कटिक महासागर में अब तक के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम जोर बॉम्बा का परीक्षण किया। विस्फोट के बाद जोर बॉम्बा का धुआं आसमान में 1,30,000 फीट ऊपर तक मशरूम के बादलों की तरह देखा गया, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 4.5 गुना ज्यादा ऊंचा था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।